नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समान नागरिक संहिता को लेकर के केंद्र सरकार मोदी जी कृत संकल्प हैं कि यूसीसी पर वो कानून बनाकर रहेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां, अधिकांश विपक्षी पार्टियां अब इस असमंजस में हैं कि इसके पक्ष में जाएं कि विरोध में जाएं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उनको लगता है कि इसके पक्ष या विपक्ष के क्या पहलू होंगे शायद अभी तक तय नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं संदीप पाठक, उन्होंने जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा, सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी इस यूसीसी बिल का समर्थन करेगी। समान नागरिक संहिता हम चाहते हैं लागू हो। लेकिन भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेसियों की भाषा है। वो कह रहे हैं कि साहब, भारत तो एक बढ़िया सा गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के पुष्प हैं, इसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हमें सबका आदर करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम इसको कैसे समर्थन करें। मतलब आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है धर्मनिरपेक्ष हम पार्टी हैं, हम किसी विभाजनकारी बिल का कैसे समर्थन कर सकते हैं। अब सवाल ये है, भगवंत मान जी, पहले तो ये बता दीजिए कि ये आपका व्यक्तिगत राय है या पार्टी की राय है। क्योंकि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संविधान में लिखा कि समान नागरिक संहिता ये लागू होना चाहिए। और जब संविधान में लागू होना चाहिए वो लिखा है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार उसको लाना चाहती है, तो आप जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसके पहले जब आप विधायक बनकर के विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे थे, तो आपने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा ये शपथ ली है। और उस शपथ में स्पष्ट है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, तो संविधान में कहा गया है। अब आज उसका जो भी विरोध कर रहे हैं, ये सब संविधान के विरोधी हैं, ये तो बात पक्की समझ लो। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, ये समझ लीजिए कि आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। और यह विरोध इसलिए हो रहा है कि ये इसको भारतीय जनता पार्टी लाई है। जितने भी संविधान में संशोधन या कोई नए कानून कांग्रेस के शासनकाल में, जब देश में 65 साल वो सत्ता में रही है, वो लाते गए, किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज मोदी सरकार देश हित में यदि कोई कदम उठाती है, कोई कानून लाती है, तो विपक्ष की एक आदत बन गई कि वो एक सुर में विरोध करेंगे। अब विपक्ष में मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अगर विरोध कर रही है, वो तो इसलिए करेगी क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं है कि देश में सबके ऊपर एक जैसा कानून लागू हो। उन्होंने तो ये बीमारी पैदा करी है। जिसने बीमारी का वायरस पैदा किया, जिसने इस देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर अलग अलग बांट कर रखा, जिसने जातियों की राजनीति की, वो दल तो इसका विरोध करेगा ही। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो बाकी दल हैं, कांग्रेस के चाहे सहयोगी भी हो, उनको यह विचार करना चाहिए कि वो भेड़ चाल चल रहे हैं या अपना कुछ दिमाग भी लगाएंगे। और आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस से विरोध करते करते ही राजनीति में आई है, जिसका गठन ही इसलिए हुआ कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उजागर करना चाहते थे, कांग्रेस के जो कार्यकाल था उसमें लोग त्रस्त थे, उसकी वो आवाज बनना चाहते थे। लेकिन आज आप ताज्जुब है देखिए कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान या संजय सिंह, वो ही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोलती है। मोदी का विरोध करो, मोदी का विरोध आपका धर्म है, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में जहां भी सरकार है उसका विरोध करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप यूपीए का हिस्सा नहीं है, तो आप क्यों विरोध करें? आप कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए क्योंकि आपको यह सूट कर रहा है। मोदी के विरोध में आपको अपना कुछ नहीं सूझ रहा है। अगर आप समान नागरिक संहिता लाएंगे तो इस देश के ऊपर, सबके ऊपर एक जैसा कानून लागू हो, तो भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी जरा ये बताएं कि दुनिया का कोई देश ऐसा है कि जहां अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग धर्म का अलग अलग तरह के कानून हो? नहीं है, केवल भारत में है। और ये भारत में बीमारी इसलिए है क्योंकि भारत में सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने यह बीज बोया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है।
आप यूसीसी का विरोध करोगे, पक्का करोगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हिंदू और हिंदुत्व इससे कुछ लेना नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो एक्सपोज भी होंगे। आपको बता दूं, साहबानों के केस में जब संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, उसी दिन से कांग्रेस के पतन की टाइम जो है पतन का शुरू हो गया। और उस दिन से लेकर आज तक केंद्र में अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई है और अब खत्म होने पर है। अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी इसी रास्ते को अपनाते हैं कि जो कानून कह रहा है, जो संसद कह रहा है, उसको आप पलट देंगे। आप कहेंगे साहब अध्यादेश पे भी तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं साहब, अध्यादेश पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो पहले नहीं था, और वो देश की राजधानी है। देश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल से पहले अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं और उन्होंने कभी भी इस कानून को लेकर के कोई बात नहीं करी है। आज न्यायपालिका की भी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो कानून का पचड़ा है, कानून का मामला है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि बस विरोध के लिए विरोध करना है, और इसलिए कानून से जुड़े हुए लोग भी कई बार मोदी का विरोध करना है, इसलिए मोदी कुछ भी काम करे उसका विरोध करो। तो विरोध के लिए विरोध करना है तो आप करिए। हद तो तब है, संजय सिंह इसको आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी जो है वो मोहन भागवत के कहने पे चल रहे हैं। अगर वो चल रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अगर आप यूसीसी को लेकर ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो वो कर रहे हैं जो मोहन भागवत चाह रहे हैं, वैसे ऐसा है नहीं। मोहन भागवत जी तो क्या चाहते हैं, वो रोज प्रार्थना में स्वयं के स्वयंसेवक बोलते हैं, उसको करने में लगे हुए हैं। संघ जो चाहता है हिंदू राष्ट्र, वो मोदी जी अभी कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप कहिए, आजादी है कहने की। आपने कह दिया कि ये तो जो है मोहन भागवत जी नागपुर में हैं, मोदी जी की तो राजनीति जो राजधानी है वो तो दिल्ली थोड़ा ही है, वो तो नागपुर है, तो नागपुर से आदेश ले रहे हैं। तो अच्छा ही तो है, इस देश में सबके ऊपर एक समान कानून लागू हो। मेरी बेटी हो या किसी मेरे मित्र मुस्लिम की बेटी हो, या मेरे मित्र किसी ईसाई की बेटी हो जो कि मेरे रियल में दोस्त हैं, तो अगर मेरी बेटी किसी अगर शादी करती है और कहीं तलाक की बात आती है कोई, तो उसमें बीच में कानून आए। लेकिन एक बेटी अगर मेरे मुस्लिम भाई की है, उसको उसका पति कभी भी गुस्से में आकर, कभी किसी थोड़ी बहुत टकरार में आकर और तलाक 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 3 बार बोल दे, तो वो घर बैठ जाए, वापस उससे ही अगर मन मुटाव दूर हो जाए और जाने की कोशिश करे, तो फिर शरीयत कहती है कि हलाला करे। फिर शरीयत कहती है कि उसमें बच्चे का अगर तलाक हो गया है तो बच्चे को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ना मिले, अगर बच्चा नहीं है तो गोद नहीं ले सकते। तो 2 बेटियों के साथ अलग अलग कानून क्यों, इसकी मांग मुस्लिम बेटियों ने उठाई है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो इस बिल के विरोध में आएगी, जैसा कि अभी भगवंत मान का बयान आ गया है कि वो उनको गुलदस्ता छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको लगता है कि कुछ धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे, तो ठीक है, आप खुलकर इसका विरोध करिए और इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। जो पार्टियां इस बिल के विरोध में वोट करेंगी, आप देख लेना, मेरी बात नोट कर लेना, वो लोग अगर ये सोचते हो कि उनको मुस्लिम बेटियां कभी वोट करेंगी, नहीं होगा। अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से, इसका बिल तो पास होना ही है। भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास वो बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत जुड़ जाएगा, चिंता ना करिए। और अगर ऐसा लगेगा कि ये राज्यसभा में बिल पास नहीं होने जा रहा है, तो जल्दी भी नहीं है कि इसको अभी लाया जाएगा। मोदी जी के पास जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसके आधार पर पूरा गणित लगाने के बाद वो अपना अपमान करने के लिए इसको नहीं लाएंगे, तभी लाया जाएगा, उसी तरीके से लाया जाएगा। और नहीं तो राज्य सरकार लागू कर ही रहे हैं, उत्तराखंड ने शुरुआत कर दी है, और सब जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन राज्य में लागू हो जाएगा। तो आप अपनी डफली, अपना राग बजाते रहना, लेकिन 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा होगा मुस्लिम बेटियों को लेकर कि देखिए ये आपका भला नहीं चाहते, ये कौन कौन है, इनको पहचान लो। 3 तलाक जब लागू हुआ, हालांकि पूरी तरह अभी लागू नहीं हुआ है, समान नागरिक संहिता लागू होगी तभी लागू होगा, लेकिन इस 3 तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भारी मुस्लिम बहनों की वोट मिली।
आप करते रहिए तुष्टीकरण, कट्टरपंथी सोच का समर्थन करते रहिए। तो कुल मिलाकर के इस बयान से, जब संजय सिंह का बयान आ गया, अब भगवंत मान का बयान आ गया, आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कि जो दिल्ली में हम अमानतुल्लाह खान को करते हुए देख रहे थे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दंगों के समय मौन रहे, कुछ नहीं बोले, अंकित शर्मा की हत्या पर और बाकी और ऐसी बहुत सारी घटनाओं पर वो मौन रहते हैं बड़ी होशियारी के साथ, और अमानतुल्लाह खान घुसपैठियों को बसाने में लगे हैं। तो ये सब जो दिख रहा है, इससे आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है कि ये जो केजरीवाल जी आपको हनुमान मंदिर में जाते हुए दिखाई दिए ना वोट के समय, केवल चुनावी पंडित हैं। तब ये हनुमान भक्त हैं और बाकी समय इनको कोई भगवान याद नहीं आता। आपने बाद में देखा कहीं? तो ये कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है, और अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये एक्सपोज होंगे। इनको लगता है कि इस तरह से ये भाजपा को इधर उधर करके ब्लैकमेल कर पाएंगे, या कुछ अध्यादेश पर झुक जाएंगे, या कांग्रेस इनका कोई सपोर्ट कर देगी। वो सब होना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी करके देख लो, 2024 में वैसे भी आपका कहीं अता पता रहना नहीं है। विपक्षी दलों ने आपको तो नकार ही दिया है, आपके पीछे कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि एकला चलो और अपनी फजीयत कराओ। वंदे मातरम।